और बड़ी खबर रांची से आ रही है। रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम के बाद अब एक प्रोजेक्ट भवन में सीजीएल पास हो गया है। अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू होने जा रहा है। रांची में एक और छात्र आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। प्रोजेक्ट भवन में अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू हो चुका है। सीजीएल एग्जाम पास करने वाले छात्र धरने पर बैठे हैं। झारखंड सरकार ने कल जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द कर दिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इसका ऐलान किया। अब वो छात्र और अभ्यर्थी जो साल 2024 सीजीएल एग्जाम पास कर चुके थे वो धरने पर बैठने जा रहे हैं। रांची में 24 दिन से छात्रों का आंदोलन चल रहा था। एसएससी सीजीएल को रद्द करने को लेकर और साथ ही साथ सीबीआई की मांग को लेकर जो आंदोलन है वो चल रहा था। इसी बीच कल देर शाम झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सामने आते हैं और उसके बाद एसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन को रद्द करने का जो है एक तरीके से मौखिक ऐलान करते हैं। उसके बाद से ही जो तमाम छात्र, जो तमाम लोग जिनका एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है, जो पास किए हैं और जो अभी नौकरी में हैं, उनको लेकर संशय काफी ज्यादा बरकरार हो गया है, तेज हो गया है कि अब उनका क्या होगा। तमाम वो लोग जो कि अभी नौकरी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल को पास किए हैं, वो अब सड़क पे पहुंच गए हैं और प्रोजेक्ट भवन जहां पर कल ये मीटिंग हो रही थी उसके ठीक बाहर आकर यहां पर जो अपनी डिमांड से अब उसको रखने के लिए सामने आए हैं। अब आप लोग क्या करेंगे? अब जो बात आपने कल सुना होगा, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, उसके बाद अब आगे की रूपरेखा क्या है? सबसे पहले तो कल जो बयान दिए हैं मुख्यमंत्री जी, उसका एक लिखित में जो प्रपत्र आएगा उसको हम लोग लेंगे, उसको देखेंगे उसमें क्या चीज लिखा गया है। उसके बाद फिर हम लोग अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कैसे हम लोग को आगे का रणनीति हम लोग को बनाना है। सबसे पहला बात कि जो उन्होंने किया है वो एकदम से गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है। क्यों असंवैधानिक है? क्योंकि ये जो नियुक्ति हुआ था, इसमें जब नियुक्ति हो रहा था उसमें 1 साल लगभग कोर्ट केस चला। कोर्ट केस में हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह पर कोर्ट केस लड़ा गया। लड़ने के बाद फिर जब वहां से नियुक्ति दिया गया, उसके बाद फिर हम लोग आकर के ज्वाइन किए हैं। हम इससे पहले भी किसी और जगह पर जॉब कर रहे थे, वहां पर हम रिजाइन किए, उसके बाद आए। आने का सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि ये नियुक्ति जो है कोर्ट के द्वारा मान्य है। हम कोर्ट पे भरोसा किए, हम सरकार पे भरोसा करके नहीं आए। एसआईटी ने जांच की, सीआईडी ने जांच की, क्या लगता है उसमें कमी रही, उसमें कहीं ना कहीं अनियमितताएं बरती गई कि आज उसका भुगतान आप लोग को करना पड़ रहा है? सर, ये तो सीआईडी और सरकार बता सकती है कि उसमें क्या अनियमितताएं रही, लेकिन हम लोग तो सर हम 2017 से तैयारी कर रहे हैं सर, और इस एग्जाम को 2015 में भी लिया गया था। 2015 में रद्द, 16 में इसका पीटी हुआ, उसको रद्द कर दिया गया। रघुवर सरकार में ये जब रघुवर दास थे उस समय बोला गया एग्जाम लेंगे, लेकिन नहीं लिया गया। उसके बाद हेमंत सरकार, जो हेमंत हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सरकार आता है 2019 में, ये बोलते हैं कि हम 1.5 साल के अंदर हम वैकेंसियों का भंडार लाएंगे। हम लोग सारे छात्र ये मतलब पूरा जोर से कि हेमंत है तो हिम्मत है सोच के, और हम लोग तैयारी किए। ये 1 साल पूरी तरह से अपना सरकार का बिता दिए, कुछ भी कोई वैकेंसी नहीं आया। उसके बाद फिर से बोले कि मार्च में मैं वैकेंसियों को ला रहा हूँ, फिर भी नहीं लाए। एक नोटिफिकेशन 2021 में लाते हैं और बोलते हैं कि मैं जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम नोटिफिकेशन लाते हैं। उसके बाद ये एग्जाम टालते हुए अगस्त 2022 तक लाते हैं। उसके बाद भी एग्जाम नहीं होता। नहीं लगता कि पहले ही इसकी जांच कराना चाहिए था, अच्छे से सीबीआई करा देते और उसके बाद इस तरीके से रद्द करने की स्थिति नहीं आती? हम लोग चाहते हैं कि अभी भी सरकार जांच करे, हम लोग जांच के लिए रेडी है। सीबीआई जांच, आपको जो जांच करना है कीजिए। यदि उसमें हम दोषी पाए जाते हैं तो हमको हटा के जो हमको सैलरी दिया वापस ले, हमको जेल में डाल दिया जाए। लेकिन सरकार इस तरह दबाव में आके बिना हम लोगों का बात सुने जाए रद्द कर देना कहीं से भी न्याय उचित नहीं है। हम 2019 से ये जॉब का तैयारी कर रहे थे। हम रेलवे में थे, 6 साल रेलवे में रहे। रेलवे से रिजाइन करके 15 जनवरी को ज्वाइन किए थे यहाँ पे। हम इससे पहले भी मैं 3 को जॉब छोड़ के ही हम रेलवे में थे, फिर यहाँ से आए हैं। 5वां जॉब है मेरा। लेकिन ये सवाल है कि भाई सरकार ने जो आनंद फानंद में कल फैसला लिया है, रद्द कर दिया है, अगर उस समय ही जब डिमांड चल रहा था इसको रद्द करने का, अगर उस समय ही रद्द कर दिया जाता या जांच बिठा दी जाती तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता आप लोगों को। सर, जहाँ तक जांच की बात है तो जांच बोले कि वो लोग, सरकार भी और हम लोग भी, सबको बोले कि हमेशा की जांच कीजिए, हर तरीके से जांच कीजिए। हम लोग पूर्ण रूप से जांच करने में आप लोग का सहयोग करेंगे। हम लोग कौन होते हैं? हम लोग तो एक नॉर्मल से विद्यार्थी जो कि एग्जाम पास करके उसके बाद आए हैं। तो हम लोग अगर गलत रहते तो हम लोग कभी सपोर्ट नहीं करते। देखिए, ये तमाम वो छात्र हैं, तमाम वो अभ्यर्थी हैं जो जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को पास किए और अभी झारखंड सरकार में कार्यरत हैं। किसी ने रेलवे का एग्जाम छोड़ा है, किसी ने रेलवे की नौकरी छोड़ी है, किसी ने अपने 3-4 नौकरियां छोड़ के सीजीएल का एग्जाम दिया है और उसके बाद अभी नौकरी में वो यहाँ पर काम कर रहे हैं।
अब स्थिति ये आ गई है कि कल रात में जब अनाउंसमेंट हुआ है मुख्यमंत्री का, उसके बाद से एक संशय की स्थिति बरकरार है। तमाम लोग कह रहे हैं कि अब हम क्या करें। अचानक से रातों रात एक रात में जो फैसला हुआ है, इससे पूरी जिंदगी दांव पे है। ये सरकार को, मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए था कि जब पहले ही इसकी मांग उठ रही थी, जब एग्जाम हुआ था रद्द करने की, तब तो आपने किया नहीं। जिस रिफॉर्म की बात चल रही थी, सीबीआई जांच की बात चल रही थी, वो आपने उस वक्त किया नहीं। और आज स्थिति ये है कि ये तमाम छात्र, ये तमाम अभ्यर्थी, ये तमाम वो लोग जो झारखंड में कार्यरत है, जो नौकरी में है, इनके भविष्य का क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। अब सरकार क्या करती है ये तो देखना होगा, लेकिन ये तमाम लोग कह रहे हैं कि अब ये कोर्ट मूव करेंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वहां से राहत लेने की कोशिश करेंगे। अंकित अभिषेक, आज टाइम्स ऑफ भारत, रांची। सीजीएल पास हो गया है, अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू होने जा रहा है। रांची में एक और छात्र आंदोलन की शुरुआत होने वाली है। प्रोजेक्ट भवन में अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू हो चुका है। सीजीएल एग्जाम पास करने वाले छात्र धरने पर बैठे हैं। झारखंड सरकार ने कल जेएसएससी सीजीएल एग्जाम रद्द कर दिया था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद इसका ऐलान किया। अब वो छात्र और अभ्यर्थी जो साल 2024 सीजीएल एग्जाम पास कर चुके थे, वो धरने पर बैठने जा रहे हैं। रांची में 24 दिन से छात्रों का आंदोलन चल रहा था एसएससी सीजीएल को रद्द करने को लेकर, और साथ ही साथ सीबीआई की मांग को लेकर जो आंदोलन है वो चल रहा था। इसी बीच कल देर शाम झारखंड सरकार ने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सामने आते हैं और उसके बाद एसएससी सीजीएल की एग्जामिनेशन को रद्द करने का जो है एक तरीके से मौखिक ऐलान करते हैं। उसके बाद से ही जो तमाम छात्र, जो तमाम लोग जिनका एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन कंप्लीट हुआ है, जो पास किए हैं और जो अभी नौकरी में हैं, उनको लेकर संशय काफी ज्यादा बरकरार हो गया है, तेज हो गया है कि अब उनका क्या होगा। तमाम वो लोग जो कि अभी नौकरी कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल को पास किए हैं, वो अब सड़क पे पहुंच गए हैं और प्रोजेक्ट भवन, जहां पर कल ये मीटिंग हो रही थी, उसके ठीक बाहर आकर यहां पर जो अपनी डिमांड से अब उसको रखने के लिए सामने आए हैं। अब आप लोग क्या करेंगे? अब जो बात आपने कल सुना होगा, मुख्यमंत्री ने ऐलान किया, उसके बाद अब आगे की रूपरेखा क्या है? सबसे पहले तो कल जो बयान दिए हैं मुख्यमंत्री जी, उसका एक लिखित में जो प्रपत्र आएगा, उसको हम लोग लेंगे, उसको देखेंगे उसमें क्या चीज़ लिखा गया है। उसके बाद फिर हम लोग अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि कैसे हम लोग को आगे का रणनीति हम लोग को बनाना है। सबसे पहला बात कि जो उन्होंने किया है वो एकदम से गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है। क्यों असंवैधानिक है? क्योंकि ये जो नियुक्ति हुआ था, इसमें जब नियुक्ति हो रहा था उसमें 1 साल लगभग कोर्ट केस चला। कोर्ट केस में हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, दोनों जगह पर कोर्ट केस लड़ा गया। लड़ने के बाद फिर जब वहां से नियुक्ति दिया गया, उसके बाद फिर हम लोग आकर के ज्वाइन किए हैं। हम इससे पहले भी किसी और जगह पर जॉब कर रहे थे, वहां पर हम रिजाइन किए, उसके बाद आए। आने का सिर्फ एक ही रीजन था, क्योंकि ये नियुक्ति जो है कोर्ट के द्वारा मान्य है। हम कोर्ट पे भरोसा किए, हम सरकार पे भरोसा करके नहीं आए। एसआईटी ने जांच की, सीआईडी ने जांच की, क्या लगता है उसमें कमी रही, उसमें कहीं ना कहीं अनियमितताएं बरती गई, कि आज उसका भुगतान आप लोग को करना पड़ रहा है? सर, ये तो सीआईडी और सरकार बता सकती है कि उसमें क्या अनियमितताएं रही, लेकिन हम लोग तो सर, हम 2017 से तैयारी कर रहे हैं सर, और इस एग्जाम को 2015 में भी लिया गया था। 2015 में रद्द, 16 में इसका पीटी हुआ, उसको रद्द कर दिया गया। रघुवर सरकार में ये, जब रघुवर दास थे उस समय बोला गया एग्जाम लेंगे, लेकिन नहीं लिया गया। उसके बाद हेमंत सरकार, जो हेमंत हमारे माननीय मुख्यमंत्री का सरकार आता है 2019 में, ये बोलते हैं कि हम 1.5 साल के अंदर हम वैकेंसियों का भंडार लाएंगे। हम लोग सारे छात्र ये मतलब पूरा जोर से कि हेमंत है तो हिम्मत है सोच के, और हम लोग तैयारी किए। ये 1 साल पूरी तरह से अपना सरकार का बिता दिए, कुछ भी कोई वैकेंसी नहीं आया। उसके बाद फिर से बोले कि मार्च में मैं वैकेंसियों को ला रहा हूँ, फिर भी नहीं लाए। एक नोटिफिकेशन 2021 में लाते हैं और बोलते हैं कि मैं जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम नोटिफिकेशन लाते हैं। उसके बाद ये एग्जाम टालते हुए अगस्त 2022 तक लाते हैं। उसके बाद भी एग्जाम नहीं होता। नहीं लगता कि पहले ही इसकी जांच कराना चाहिए था, अच्छे से सीबीआई करा देते और उसके बाद इस तरीके से रद्द करने की स्थिति नहीं आती? हम लोग चाहते हैं कि अभी भी सरकार जांच करे, हम लोग जांच के लिए रेडी है। सीबीआई जांच, आपको जो जांच करना है कीजिए। यदि उसमें हम दोषी पाए जाते हैं तो हमको हटा के जो हमको सैलरी दिया वापस ले, हमको जेल में डाल दिया जाए। लेकिन सरकार इस तरह दबाव में आके बिना हम लोगों का बात सुने जाए रद्द कर देना कहीं से भी न्यायोचित नहीं है। हम 2019 से ये जॉब का तैयारी कर रहे थे, हम रेलवे में थे, 6 साल रेलवे में रहे। रेलवे से रिजाइन करके 15 जनवरी को ज्वाइन किए थे यहाँ पे हम।
इससे पहले भी मैं 3 को जॉब छोड़ के हम रेलवे में थे, फिर यहाँ से आए हैं, 5वां जॉब है मेरा। लेकिन ये सवाल है कि भाई सरकार ने जो आनंद फानन में कल फैसला लिया है, रद्द कर दिया है, अगर उस समय ही जब डिमांड चल रहा था इसको रद्द करने का, अगर उस समय ही रद्द कर दिया जाता या जांच बिठा दी जाती तो शायद आज ये दिन देखना नहीं पड़ता आप लोगों को। सर जहाँ तक जांच की बात है तो जांच बोले कि वो लोग सरकार भी और हम लोग भी सबको बोले कि हमेशा की जांच कीजिए, हर तरीके से जांच कीजिए। हम लोग पूर्ण रूप से जांच करने में आप लोग का सहयोग करेंगे। हम लोग कौन होते हैं? हम लोग तो एक नॉर्मल से विद्यार्थी जो कि एग्जाम पास करके उसके बाद आए हैं, तो हम लोग अगर गलत रहते तो हम लोग कभी सपोर्ट नहीं करते। देखिए ये तमाम वो छात्र हैं, तमाम वो अभ्यर्थी हैं जो जेएसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को पास किए और अभी झारखंड सरकार में कार्यरत हैं। किसी ने रेलवे का एग्जाम छोड़ा है, किसी ने रेलवे की नौकरी छोड़ी है, किसी ने अपने 3-4 नौकरियां छोड़ के सीजीएल का एग्जाम दिया है और उसके बाद अभी नौकरी में वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब स्थिति ये आ गई है कि कल रात में जब अनाउंसमेंट हुआ है मुख्यमंत्री का, उसके बाद से एक संशय की स्थिति बरकरार है। तमाम लोग कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, अचानक से रातों रात एक रात में जो फैसला हुआ है इससे पूरी जिंदगी दांव पे है। ये सरकार को, मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए था कि जब पहले ही इसकी मांग उठ रही थी, जब एग्जाम हुआ था रद्द करने की, तब तो आपने किया नहीं। जिस रिफॉर्म की बात चल रही थी, सीबीआई जांच की बात चल रही थी, वो आपने उस वक्त किया नहीं। और आज स्थिति ये है कि ये तमाम छात्र, ये तमाम अभ्यर्थी, ये तमाम वो लोग जो झारखंड में कार्यरत है, जो नौकरी में है, इनके भविष्य का क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। अब सरकार क्या करती है ये तो देखना होगा, लेकिन ये तमाम लोग कह रहे हैं कि अब ये कोर्ट मूव करेंगे, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और वहां से राहत लेने की कोशिश करेंगे। अंकित अभिषेक, आज टाइम्स ऑफ भारत, रांची।